सांझ का समय था। आश्रम के चारों ओर पीपल और आम के पेड़ खड़े थे। हल्की हवा चल रही थी। आचार्य वरुण अपने शिष्य युवराज विक्रम के साथ शांत नदी किनारे बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था और जल में उसका प्रतिबिंब लाल रंग से चमक रहा था, परंतु विक्रम का चेहरा बुझा हुआ था। आचार्य ने उसे ध्यान से देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारे मन में कोई भारी बात है, कहो क्या चिंतन कर रहे हो? विक्रम ने धीरे से कहा, गुरुदेव, कभी कभी मन इतना भारी हो जाता है कि सब कुछ कह देना चाहता हूं। दुख, डर, असफलता, सब। लगता है अगर किसी से कह दूं तो हल्का हो जाऊं, पर डर लगता है कि लोग इसका फायदा उठाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। आचार्य मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गहराई थी। यही तो सबसे बड़ी भूल है पुत्र। दुनिया में सबसे अधिक नुकसान उसी को होता है जो अपने मन की हर बात हर किसी से कह देता है। जो तिजोरी में रखा धन सुरक्षित रहता है, वैसे ही कुछ बातें मन में सुरक्षित रखनी चाहिए। आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने अपने तक रखा तो जीवन में कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर उन्हें साझा कर दिया तो लोग तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरी से पराजित कर देंगे। पहली बात, घर की समस्याएं किसी से मत कहो। आचार्य बोले, घर की दरारें घर की 4 दीवारी तक सीमित रहनी चाहिए। उन्हें बाहर ले गए तो वो घाव बन जाती हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक युवक अपने घर की परेशानियों से परेशान था। माँ पिता में झगड़ा, भाई की नाराजगी, आर्थिक संकट, सब कुछ उसके मन में था। एक दिन उसने अपने मित्रों को बताना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे नगर में फैल गई। लोग उनके परिवार की कमजोरी का मजाक उड़ाने लगे। बच्चों को स्कूल में ताना सुनना पड़ा। रिश्तेदारों ने विश्वास खो दिया। आचार्य ने कहा, घर का दर्द बाहर गया तो कोई समाधान नहीं देगा। लोग करुणा नहीं, कहानी सुनना पसंद करते हैं। रिश्तों की मर्यादा टूटती है और परिवार की नींव हिल जाती है। इसलिए चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे बाहर जाहिर मत करो। जो भीतर संभाल सकता है वही सच में मजबूत है। दूसरी बात, अपनी कमाई, संपत्ति या धन का प्रचार मत करो। आचार्य ने गहरी आवाज में कहा, धन जितना गुप्त होगा उतना सुरक्षित रहेगा। दिखावे से लोभ, ईर्ष्या और संकट बुलाते हो। उन्होंने एक कथा सुनाई। मगध का एक राजा अपने खजाने पर गर्व करता था। एक दिन दरबार में उसने सोने चांदी रत्नों का प्रदर्शन कर दिया। पड़ोसी राज्य के जासूसों ने यह सूचना सुन ली। कुछ ही दिनों में हमला हुआ और खजाना लूट लिया गया। आचार्य बोले, धन को दिखाना स्वयं संकट को आमंत्रण देना है। अमीर लोग अपने धन का प्रचार नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि लोभ का जाल तुरंत फैलता है। जिस दिन लोग जान लेंगे कि तुम्हारे पास कितना धन है, उसी दिन मदद के नाम पर लोग पास आएंगे। कुछ तुम्हें गिराने की योजना बनाएंगे और कुछ सिर्फ इसलिए जलेंगे क्योंकि तुम्हारे पास है, उनके पास नहीं। उन्होंने आगे कहा, धन की रक्षा उसका छिपा रहना है। मन की शांति तभी बनी रहती है जब तुम अपनी कमाई को सुरक्षित रखो। दिखावा तुम्हें लूट का आसान निशाना बना देता है। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य बोले, योजना बीज है। उसे बोने से पहले अगर तुमने सबको बता दिया तो वो कहीं और बोया जाएगा और फल तुम्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने एक घटना बताई। एक व्यापारी ने तय किया कि वो नगर में मसाले का व्यापार शुरू करेगा। उसने पहले ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये बता दिया। एक चालाक व्यक्ति ने उसी स्थान पर उसी विचार से दुकान खोल दी। जब व्यापारी पहुंचा तो बाजार में उसकी जगह पहले ही ले ली गई थी। आचार्य ने समझाया, इरादे जितने कम लोगों को पता हो उतने सुरक्षित होते हैं। तैयारी के समय चुप रहना चाहिए। जब काम पूरा हो जाए तभी बताना चाहिए, अन्यथा न सिर्फ आलोचना होगी बल्कि रास्ता भी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, आज के युग में भी यही सच है। नौकरी बदलनी हो, नया व्यापार शुरू करना हो, किसी नई योजना पर काम करना हो, जब तक सफलता निश्चित न हो उसे साझा मत करो। दुनिया मदद नहीं करती, तमाशा देखती है। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी से मत बताओ। आचार्य ने कहा, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक वो तुम्हें ही पता हो। जैसे ही बाहर निकली वही तुम्हारी हार का हथियार बन जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक योद्धा तीरों से डरता था। उसने अपने करीबी साथी से कहा, अगर युद्ध में तीर चले तो मुझे पीछे कर देना, मैं डर जाता हूँ। युद्ध के समय वही साथी शत्रु से जा मिला और उसने पहला तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए। आचार्य बोले, अपने डर, अपने घाव, अपनी असफलता, इन्हें साझा करना स्वयं अपने विरुद्ध दरवाजा खोल देना है। दुनिया मदद नहीं करती, कमजोरी का लाभ उठाती है। राजा वही होता है जो अपने डर को छिपाकर ताकत में बदल ले। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। आचार्य ने कहा, दान पुण्य है पर उसका प्रचार अहंकार का प्रदर्शन। जो दान दिखावे के लिए किया जाए वो पुण्य नहीं रहता। उन्होंने बताया, एक राजा ने दरबार में गर्व से कहा, इस वर्ष मैंने 100 गायों का दान किया है।
लोगों ने तालियां बजाईं, पर रात को एक ऋषि ने उसे स्वप्न में बताया, राजन, तुम्हारा दान पुण्य नहीं बन पाया क्योंकि तुमने उसका बखान कर दिया। आचार्य बोले, सच्चा दान दीपक की तरह होता है जो अंधेरे में जलता है। जो दिया गया है वो बिना प्रचार के ही लौट कर आता है। अगर दान दिखावे के लिए किया जाएगा तो वो अहंकार बन जाएगा और मन अशांत रहेगा। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां मत सुनाओ। आचार्य ने कहा, अपमान और हार की कहानी बार बार सुनाने से वही लोगों के हाथ का हथियार बन जाती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक योद्धा युद्ध में हार गया। वो हर जगह जाकर रोता फिरा कि मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया। कुछ लोग सहानुभूति जताते, पर अधिकतर उसका मजाक उड़ाते। अगली बार जब वो युद्ध में उतरा तो लोग उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। आचार्य बोले, अपने अपमान को भीतर समेटो, उसे ताकत में बदलो। जो अपने दुख को बार बार दोहराता है वो अपने ही खिलाफ माहौल तैयार करता है। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर खड़ा हो जाए और अपनी चुप्पी से दूसरों को चौंका दे। सातवीं बात, अपनी भावनाएं, क्रोध, मोह, पीड़ा किसी से मत खोलो। आचार्य ने सबकी ओर देखते हुए कहा, मन सबसे बड़ा रहस्य है। जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वही सबसे पहले टूटता है। उन्होंने समझाया, क्रोध, मोह, पीड़ा ये भावनाएं जब दूसरों के सामने जाती हैं तो लोग सहानुभूति नहीं, लाभ देखते हैं। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे नाराज हो, वो बात शत्रु तक पहुंच सकती है। अगर तुमने बताया कि किससे मोह रखते हो, लोग उस मोह को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर तुमने अपनी पीड़ा बताई तो उसका हल नहीं, फायदा खोजा जाएगा। उन्होंने कहा, भावनाएं धन की तरह हैं, जितनी छुपी रहे उतनी सुरक्षित रहती हैं। जो मन को भीतर संभाल सकता है वही सबसे मजबूत होता है। राजा वही होता है जो भीतर आग की तरह जलता है पर बाहर से शांत दिखता है। अंतिम शिक्षा। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब समझ गया। प्रेम हो, विश्वास हो, रिश्ते हों, फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। तभी जीवन सुरक्षित, स्थिर और गौरवपूर्ण बनता है। आचार्य ने कहा, यही नीति जीवन का कवच है। इसे अपनाओ, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो अपने मन की रक्षा करना जानता है वही सच्चा योद्धा है। संदेश, चाहे कोई कितना भी अपना लगे, हर बात साझा करना जरूरी नहीं। चुप्पी कमजोरी नहीं, समझदारी और शक्ति है। जो अपने रहस्य संभालता है वही अपने जीवन को संभालता है। अपने मन की रक्षा करो, दुनिया मदद नहीं, तमाशा देखने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।